बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, सृष्टि बनाने के लिए परमात्मा के देश से एक आत्मा आई है, अनंत आत्माएं आई हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत गहरी बात है। ये भक्तों ने प्रश्न किया है कि सृष्टि बनाने के लिए एक आत्मा आई परमात्मा के देश से कि अनंत आत्माएं आई। इतनी सारी आत्माएं कैसे बन गई, क्या है क्या नहीं है, इस विषय को आप समझाएं। सज्जनों, सृष्टि रचना को लेकर बहुत से संतों ने अपनी मन बुद्धि के द्वारा सोचकर कहा है, मगर सृष्टि रचना को लेकर कोई सही कह नहीं पाए। कोई कहता है परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, कोई कहता है सृष्टि अनादि है, कोई कहता है सृष्टि कभी बनी ही नहीं थी, कोई कहता है सृष्टिकर्ता हम खुद हैं। तरह तरह के लोग बात करते हैं। कोई कहता है जानवरों से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तरह तरह की अपनी मन बुद्धि के द्वारा लोग सोचते हैं, मगर बता नहीं पाते कि आखिर असलियत क्या है। क्यों? क्योंकि सृष्टि रचना के समय वो लोग थे नहीं। किसी का जन्म 70 साल, 80 साल, 100 साल, 1000 वर्ष पहले हुआ, 2000 वर्ष पहले हुआ। मन बुद्धि के द्वारा सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो थे नहीं सृष्टि रचना के समय। सृष्टि रचना के विषय में वही सबसे सही बता सकते हैं जो थे उस समय। सृष्टि रचना को बनते हुए केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब देखे हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ही विचारों से हम लोग जान सकते हैं कि सृष्टि की रचना के समय परमात्मा के देश से एक आत्मा अलग हुई, अनंत आत्मा। सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये सारी बातें तो हमने एक वीडियो में डाल दी है। मगर आज आपको इस प्रश्न का जो भ्रम है, संदेह है, सवाल है कि परमात्मा के देश से एक आत्मा आई है या अनंत आत्माएं हैं, आखिरी सृष्टि एक आत्मा ने बनाई है कि अनंत आत्माओं ने बनाई है, इस विषय को, इस प्रश्न को आज हम आप सभी को समझाएंगे। आप लोग ध्यान से इस सत्संग को श्रवण करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि आप यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा जो सत्संग हम डालते हैं यूट्यूब पर प्रतिदिन, वो आपके पास उसका एक मैसेज आ जाया करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आज सत्संग ये पड़ा है और आपको सुनने को मिल जाएगा। साहिब का ज्ञान आपको मिले, इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ सत्संग को शेयर भी आप सभी करिएगा। सत्संग को पूरा श्रवण करेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे कि आखिर एक आत्मा ने सृष्टि बनाई कि अनंत आत्माओं ने बनाई। प्यारे भक्तजनों, इस विषय को हमारे परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं सृष्टि में अनंत आत्माएं आई हैं परमात्मा के देश से, मगर नहीं, ऐसा एकदम से भी नहीं है। सृष्टि में अनंत आत्माएं परमात्मा के देश से नहीं आई हैं। परमात्मा के देश से मात्र एक आत्मा आई है, ब्रह्म निरंजन जिनका नाम है। उसी ब्रह्म निरंजन ने सृष्टि को बनाया है। उसी ब्रह्म निरंजन से ये जो जितनी भी अनंत आत्माएं आपको प्रकृति में, सृष्टि में दिख रही हैं, संसार में, सब उसी ब्रह्म निरंजन के द्वारा बनी है। उसी ब्रह्म निरंजन से ये अनंत आत्माएं हुई हैं। ब्रह्म निरंजन अकेला परमात्मा के देश से आया था और उसने आकर ये सृष्टि में आत्माएं खुद से बनाई हैं। परमात्मा के देश से अनंत आत्माएं नहीं आई हैं, केवल एक आत्मा ब्रह्म निरंजन आया है। इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, एक से अनंत भय, अनंत एक से आही, परिचय भया जब मूल सो, अनंत एक ही माही समाही। इसमें सदगुरु कबीर साहेब परमात्मा सृष्टि का जो पूरा भेद है, एक आत्मा से सृष्टि बनी कि अनंत आत्माओं से, उसको खोलते हैं।
बस आपको विवेक दौड़ाने की आवश्यकता है, विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है। ध्यान से हमारे सत्संग को सुनिए, विवेक भी जागृत हो जाएगा और बात भी आप समझ जाएंगे। सदगुरु कहते हैं कि एक से अनंत भय, यानी कि एक आत्मा से सारी अनंत आत्माएं हुई हैं। अनंत एक से आए हैं। ये जितनी भी अनंत आत्माएं तुम प्रकृति में देख रहे हो, सृष्टि में देख रहे हो, ये सब एक से ही पैदा हुई हैं। एक से अनंत भय, अनंत एक से आही, परिचय भया जब मूल सो, अनंत एक ही माही समय। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते एक ही ब्रह्म से सारे संसार बने, मतलब एक आत्मा से अनंत आत्माएं हुई, एक ब्रह्म से सारी सृष्टि बनी, सारी आत्माएं हुई। सारी आत्मा जो प्रकृति में सब ब्रह्म से बनी। मगर तुम्हारा यदि परिचय मूल से हो जाएगा, मूल यानी कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, तुम्हारा परिचय अगर मूल से हो जाएगा तो ये जो अनंत आत्माएं हैं, दुख में जा रही हैं, जन्म और मरण में जा रही हैं, सब एक परमात्मा में चली जाएंगी, मूल परमात्मा में चली जाएंगी, जन्म और मरण खत्म हो जाएगा। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु सीधे सीधे कहते हैं कि एक से अनंत भय, अनंत एक से आए। एक ही ब्रह्म से सारी आत्माएं हुई हैं। परमात्मा के देश से मात्र एक आत्मा अलग हुई। कैसे एक आत्मा से अनंत आत्माएं हुई हैं? अब इस विषय को आपको बहुत गहराई से समझना है। विवेक जागृत करिए। मैं इस विषय को समझाता हूं कि एक आत्मा से अनंत आत्माएं आखिर हो कैसे गए। सज्जनों, परमात्मा के देश से जब ब्रह्म सृष्टि बनाने के लिए अलग हुआ तो परमात्मा की ऊर्जा, गर्मी, टेम्परेचर मिलना उसे बंद हो गई और परमात्मा के देश से अलग होते ही वो अचेत हो गया, क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा, गर्मी, टेम्परेचर जो मिलता था उसे मिलना बंद हो गया, अचेत हो गया। जब उसकी चेतना जागृत हुई, चेत में आई तो शरीर पकड़ ली थी, क्योंकि परमात्मा के देश के अलावा ये आत्मा कहीं बिना शरीर के नहीं रह सकती। शरीर पकड़ लिया और जब इसकी चेतना जागृत हुई, अचेत अवस्था खत्म हुई, होश में आया तो ये अपने निज स्वरूप और परमात्म स्वरूप दोनों को भूल गया। निज स्वरूप को और परमात्म स्वरूप दोनों सत्ता को भूल गया। अपने शरीर में प्रकाश देखा, ज्योति देखी और ज्योति प्रकाश देखकर इच्छा की नारी की। उसकी इच्छा से एक नारी पैदा होगी। उस नारी के 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उस नारी और ब्रह्मा, विष्णु, महेश से फिर अनेक स्त्री पुरुष हुए। तो प्यारे भक्तजनों, अब आपको यहां पर यह विचार करना है, ये जो भी वाणी हम बता रहे हैं आपको बीजक से बता रहे हैं। बीजक में आपको इसका प्रमाण भी हम देते हैं। बीजक की प्रथम रमैनी आप उठाकर देखिए, उसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब प्रथम रमैनी में ही कहते हैं, अंतर ज्योत शाब्दिक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेहु न जाने आदि व्यंता। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी। जब ब्रह्म परमात्मा से अलग हुआ, अचेत हो गया, शरीर पकड़ लिया और जब चेत में आया, अपने शरीर में प्रकाश देखा, प्रकाश को देखकर अंतर ज्योति मतलब अपने अंदर प्रकाश देखा, तो उसने शब्द किया, एक नारी की इच्छा हुई उसके अंदर। अंतर ज्योत शब्द एक नारी, उसके शब्द से एक नारी प्रकट हुई। हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, हर ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसके पुत्र हुए। अब इस बात को दूसरी रमैनी में साहिब क्लियर करते हैं। दूसरी रमैनी में विद्वत समझाते कहते हैं, जीवी रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति की निपरकासा, इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धारी। सदगुरु कहते जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर्ज्योत की प्रकाश। जीव यानी ब्रह्म निरंजन के अंदर इच्छा जगी प्रकाश को देखकर,
और उस इच्छा से क्या हुआ, इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। उसकी इच्छा से नारी का अवतरण हुआ जिसका नाम गायत्री पड़ा। ते ही नारी के पुत्र तीन भयहूं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नौ। उस नारी के तीन पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये प्रथम और दूसरी रमणी की मैं बात बता रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म से आद्या हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश और आद्या से अनेक स्त्री पुरुष हुए। उसको साहेब कहते हैं कि ते तिरिये भग लिंग अनंता, ते हु न जाने आदिवंता। उस स्त्री से अनेक पुरुष और स्त्री पैदा हुए जो अपने आदि अंत यानी परमात्मा को नहीं जानते। अब तीसरी रमैनी में आप सभी चले आइए। तीसरी रमैनी में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रथम आरंभी कवन को भाऊ, और दूसर प्रकट कीन सो ठाऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथम ही भगति कीन जुक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रकट कीन नौ खंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, सब लाग रहे अविनाशी। सुर नर मुन प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, ताहि की खोज परे सब हारी। साहिब इसमें यही समझा रहे हैं कि एक आत्मा से ही अनंत हुई, यानी ब्रह्म से ही सब पैदा हुए। प्रथम आरंभ ब्रह्म का हुआ, दूसरा आद्या हुई, तीसरे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। प्रथम में जो उन्हीं की भक्ति किया, फिर प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, सिद्ध साधक सन्यासी अनेक लोग प्रकट हुए, सुर नर मुनि सब प्रकट हुए। साहिब कह रहे हैं जीव शिव सब प्रकटे, वै ठाकुर वेदास। जीव शिव मतलब शिव कोटि की आत्मा, जीव कोटि का तो सब प्रकट हुए। किससे? ब्रह्म से। किससे प्रकट हुए? ब्रह्म से। यानी एक ब्रह्म से सब प्रकट हुए। मेरे कहने का मूल अभिप्राय यह है कि जो भी आत्माएं प्रकृति में आप देख रहे हैं, परमात्मा के देश से नहीं आई, केवल ब्रह्म परमात्मा के देश से आया है। परमात्मा के देश से केवल ब्रह्म आया है, और ये सारी आत्माएं जो हैं ब्रह्म से बनी हैं। उसी को साहिब कहते हैं कि एक से अनंत भये, अनंत एक से आए। इस सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं सब एक यानी ब्रह्म से बनी हैं। सृष्टि की जितनी भी आत्माएं हैं ब्रह्म से बनी हैं। अब इन आत्माओं का परिचय अगर परमात्मा से हो जाएगा तो सारों के दुख खत्म हो जाएंगे। परिचय भया जब मूल सो, अनंत एक ही माही समाए। इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब और अच्छे ढंग से समझाते हैं। कहते हैं, आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार। तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। अब आपको इस वाणी से और भी अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि एक से अनंत कैसे हुए। परमात्मा कहते हैं कि आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार। आजा यानी कि परमात्मा। आजा को कहीं कहीं दादाजी भी कहते हैं, कहीं कहीं बाबा भी कहते हैं। आजा कहा जाता है अपने पिता के पिता को। हमारे जो पिताजी हैं, पापा हैं, पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी जो हैं, हमारे पापा के पिताजी जो हैं, उनको आजा कहा जाता है। जैसे गाजीपुर की भाषा में पिताजी के पिताजी को आजा कहा जाता है, कानपुर की भाषा में बाबा कहा जाता है, कहीं कहीं की भाषा में दादा कहा जाता है, कहीं कहीं की भाषा में ताऊ कहा जाता है। यानी कि आजा के ही पर्यायवाची नाम है। सदगुरु कहते हैं कि आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार। तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। आजा यानी कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जिनका घर अमर लोक देश है। आजा का घर अमर है। आजा यानी कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जिनका अमर लोक है। बेटा के सिर भार, उन्हीं से आत्मा बना ब्रह्म, जो अमर लोक देश से अलग हुआ और सृष्टि बनाकर सृष्टि के भार को सह रहा है।
उसी को साहब कहते हैं कि बेटा के सिर पर, यानी कि जो ये बेटा है ब्रह्म है, ये जो ब्रह्म है परमात्मा का बेटा, इसके सिर पे सृष्टि का भार। तीन लोक नाती ठगा पंडित करो विचार। तीन लोग क्या है? नाती है, क्योंकि आजा है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, उनसे ब्रह्म निरंजन हुआ और ब्रह्म निरंजन से हम सभी लोग हैं, यानी हम सभी लोग क्या है? नाती हैं परमात्मा। कहीं कहीं साहेब मोह बस पुत्र भी कहे हैं, बीजक में कह रहे हैं, तै सुत मान हमारी सेवा, तो को राज देहूं रे देवा। साहेब कहते हैं, हे पुत्र तू मेरी बात को मान, मेरी सेवा कर, मेरी बात विचार को मान, मैं तुझे राज दे दूंगा, यानी कि मुक्ति दे दूंगा। पुत्र सदगुरु कबीर साहब प्रेम बस कहते हैं, जैसे आप भी अपने बेटे को जब खिलाते हैं तो बेटा ही कहकर खिलाते हैं, उसको लाड करते हैं, प्यार करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, यानी कि बेटे को बेटा कहकर ही आप समझाते हैं। उसी तरीके से हम सभी परमात्मा के नाती हुए और परमात्मा हमें अपना बेटा कहते हैं, समझाते हैं, प्रेम दिखाते हैं अपना हमसे। तो हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि आजा यानी कि परमात्मा का घर अमरलोक देश है, उनका बेटा ब्रह्म निरंजन सृष्टि बनाया है और हम सभी तीन लोग हैं नाती, यानी कि हमारी जो उत्पत्ति हुई हो बेटा ब्रह्म से हुई है। आजा परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से नहीं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से ब्रह्म हुआ, ब्रह्म से हम सभी हुए तीन लोग। उसी को साहिब कहते हैं कि एक से अनंत भय, यानी ब्रह्म निरंजन से ही सारी सृष्टि का उत्पत्ति हुआ। परमात्मा के देश से मात्र ब्रह्म निरंजन आया है, अनेक आत्माएं नहीं आई है, या परमात्मा ने अनेक आत्माओं को भेजा नहीं। परमात्मा तो ब्रह्म को भी रोके थे, परमात्मा ब्रह्म को भी मना की कि देखो बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो तुम्हें दुख होगा। मगर ब्रह्म परमात्मा की बात नहीं माना और परमात्मा के देश से अलग हो गया। आज ब्रह्म भी जन्म मरण में जा रहा है और ब्रह्म से बने हम सभी जन्म मरण में जा रहे हैं। हम सभी को बनाने वाला कौन है? ब्रह्म। हम सभी ब्रह्म से बने हैं। इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब और भी सुंदर ढंग से कहते हैं कि निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा। स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा, निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट कियो है ताहि दियो सिर भारा। ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट कियो है ताहि दियो सिर भारा, जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। रंजन जाल पसारा हो संतो निरंजन जाल पसारा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सृष्टि के जाल को पसारने वाला ब्रह्म निरंजन है, उसी ने स्वर्ग पताल मृत्यु मंडल सब रचा है, यानी ब्रह्म ने बनाया है। हे संत जनों, इस सृष्टि के जाल को पसारने वाले, पानी पवन धरती आकाश को बनाने वाले कौन है? ब्रह्म निरंजन। ब्रह्म निरंजन ने ही सृष्टि के जाल को बनाया। ब्रह्मा विष्णु शिव को ब्रह्म निरंजन ने बनाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जो हैं ब्रह्म निरंजन से ही पैदा हुए हैं, और जिनसे ब्रह्म निरंजन बना है ना, वो परमात्मा न्यारे हैं, वो सृष्टि नहीं बनाए। वो जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। जिन परमात्मा से ब्रह्म निरंजन हुआ वो परमात्मा न्यारे हैं, और उन्हीं की हम सभी को भक्ति करनी है। और जो सृष्टि बनी है ना, ये ब्रह्म के द्वारा हम सभी पैदा हुए हैं और ब्रह्म से ही हम सभी बने हैं। उसी बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक से अनंत भये अनंत एक से आए, परिचय भया जब मूल सो अनंत एक ही।
हम सभी जितनी भी आत्माएं हैं सब एक से बनी यानी ब्रह्म निरंजन से बनी है। परमात्मा के देश से मात्र एक आत्मा अलग हुई, अनंत आत्मा नहीं आई। परमात्मा के देश से मात्र एक आत्मा अलग हुई है जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिनका नाम है ब्रह्म निरंजन। उस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक अंडे ओमकार से सब जग भया पसार, सब नारी है राम की अविचल पुरुष भतार। एक अंड ओमकार से सब जग भया पसार। एक अंड ओमकार यानी कि ब्रह्म निरंजन। ब्रह्म निरंजन को ओम भी कहा जाता है, ओमकार भी कहा जाता है, ब्रह्म निरंजन भी कहा जाता है, निर्विशेष ब्रह्म भी कहा जाता है, प्रात्पर ब्रह्म भी कहा जाता है, ब्रह्म भी कहा जाता है। यानी कि ये सभी ब्रह्म के पर्यायवाची नाम है। अब सदगुरु परमात्मा कबीर साहब क्या कहते हैं कि एक ही ब्रह्म से, ओमकार से सब जग भया पसार। एक अंड ओमकार यानी ब्रह्म निरंजन से सारा संसार बना। और इस संसार में जो स्त्रियां हैं, जो लोग हैं, सब परमात्मा की स्त्री हैं, अविचल पुरुष भतार। अविचल परमात्मा जो जन्म मरण में नहीं आते, वो हम सभी को सुख देने वाले हैं। ब्रह्म हम सभी को सुख नहीं देगा। साहिब कहते अविचल पुरुष भतार जो है, जो अविचल है, जो जन्म मरण में नहीं आते, वो हम सभी को सुख देंगे। हम सभी उनकी पत्नी, यानी कि पत्नी की संज्ञा इसलिए देते हैं साहेब, जैसे पत्नी को सुख पति देता है, उसी तरीके से हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी के पति परमात्मा है, हम सभी को सुख देने वाले परमात्मा है। उसी बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक अंड ओमकार से सब जग भया पसार। यानी कि संसार में जितनी भी आत्माएं हैं ना, एक अंड ओमकार से ही बनी है, ब्रह्म से ही बनी है, परमात्मा के देश से नहीं आई। परमात्मा के देश से मात्र ब्रह्म अलग हुआ। उसी ब्रह्म से अनेक स्त्री पुरुष हुए हैं। आद्या भी हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, अनेक स्त्री पुरुष हुए, सृष्टि का सृजन हुआ। परमात्मा के देश से मात्र एक आत्मा अलग हुई। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु का बहुत गहरा भेद है ये। कोई विरला हंस इसे समझ पाता है, सबके बस की बात नहीं है, बहुत गहरी बात है। हर कोई नहीं समझ सकता। इसे समझने के लिए परम विवेक जागृत होने की आवश्यकता है। ज्ञानी विवेकी ध्यानी भक्त ही इसे समझ सकता है, सबको नहीं समझ सकता। सदगुरु का दिव्य भेद है ये। अगर आप सभी को समझ आ गया हो तो इस सत्संग को खूब शेयर करना, जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, हर जगह इसको शेयर करिए, ताकि परमात्मा के दिव्य ज्ञान को लोग जान सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें, जिससे आप सभी परमार्थ के भागी भी बन सकें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार आप सभी लोग प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।